आत्मसंतोष। एक बार किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम ललिता था। उसके घर उसका एक जवान लड़का सुरेश और एक गाय भी रहती थी। वह बूढ़ी औरत दूसरों के घर काम करके बस कुछ कमा लिया करती थी। जिनके घर वह काम करती थी वो लोग उसे खाने का कुछ सामान दे दिया करते थे। वह जैसे कैसे अपने दिन काट रही थी। वह दिन भर काम करती थी, पर उसका लड़का सुरेश हमेशा खटिया पर ही पड़ा रहता था। वह बहुत ही आलसी और चिड़चिड़े स्वभाव का था। उसकी माँ उसे काम पर जाकर कुछ कमाने के लिए कहती तो बस वह आनाकानी कर देता था। उसे बस पड़े पड़े दिन भर सपने देखना ही बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ललिता अपने घर पर बर्तन साफ कर रही थी और भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि उसके बेटे को भी सद्बुद्धि मिले, जिससे वह भी काम पर जाए और उसकी भी घर गृहस्थी हो। तभी एक साधु वहाँ से जा रहा था। उसने ललिता से पूछा कि तुमको क्या परेशानी है। तब ललिता ने अपना दुखड़ा उस साधु को सुनाया। उस साधु ने उसे प्रसाद में कुछ खाने के लिए दिया और कहा कि वह प्रसाद अपने बेटे को भी खिला दे। उसने वैसा ही किया। अगले दिन ललिता अपने काम पर चली गई। उसका बेटा जब सोकर उठा तो उसने देखा रोज की तरह माँ ने उसके लिए गैया का दूध पीने के लिए रखा हुआ है। उसने सोचा क्यों ना आज मैं आधा दूध पी लेता हूँ और आधा दूध बाजार में बेच देता हूँ, जिससे मेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे। उसका मन हुआ तो साथ में गैया को भी चरा आता हूँ। उसने आधा दूध बाजार में बेच दिया तो उसके हाथ में कुछ पैसे आ गए। उसे बहुत अच्छा लगा। वह गाय को चराते चराते दूर ले गया। अब उसे वहाँ एक लकड़हारा दिखाई दिया। वह लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उसने उस लकड़हारे को काम करता देखा तो सुरेश बोला, भाई क्या मैं भी ये लकड़ियाँ काट सकता हूँ। तब लकड़हारा जो बहुत थका हुआ था बोला, ठीक है भाई, तुम मेरी लकड़ियाँ काट दो। तब सुरेश ने लकड़ियों को काट कर उसके कई सारे गट्ठर बना दिए, जिससे लकड़हारे को बहुत मदद हो गई। उस लकड़हारे ने खुश होकर सुरेश को कुछ पैसे दे दिए, जिससे सुरेश और खुश हो गया। अब वह आगे बढ़ा तो उसे एक किसान नजर आया जो खेत में बीज डाल रहा था। उसने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो। तब किसान ने कहा, मैं बीज खेतों में डाल रहा हूँ, जिससे आगे जाकर मेरी फसल तैयार हो जाएगी। सुरेश ने कहा, भाई क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो किसान ने कहा, हाँ ज़रूर। उसने किसान की मदद की तो किसान ने उसे फल, फसल और कुछ पैसे दे दिए। सुरेश और खुश हुआ। वह और आगे बढ़ा तो देखा कि एक जुलाहा कपास काट रहा था। सुरेश ने पूछा कि भाई क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जुलाहे ने भी हामी भर दी। फिर जुलाहे ने सुरेश को उसकी मदद के लिए पैसे और कपड़े दे दिए। अब सुरेश पैसे और कपड़े मिलने पर बहुत खुश हुआ। अब वह घर आया तो उसने अपनी माँ को अपने दिन भर की पूरी बात बताई। माँ को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। सुरेश माँ से बोला कि माँ, आज मैंने मेहनत की है। आज मुझे शारीरिक श्रम का जो संतोष मिला है वह आज से पहले पड़े पड़े रहकर कभी भी नहीं मिला। आज मैंने पसीना बहाया है, जिससे आज मुझे जो आंतरिक सुख मिला है। माँ को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब सुरेश अपने श्रम से काम करना सीख गया और उसने आगे जाकर परिश्रम से एक व्यवसाय भी शुरू किया। उसकी माँ ने उस भगवान स्वरूप साधु को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया। अब माँ और वह सुख से रहने लगे और उसका विवाह भी हो गया। उसकी गृहस्थी भी अब खुशी खुशी चलने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।